Welcome to Essential of Medical Science. Today we are going to discuss about kingdom fungi, which is a part of biological classification of class 11th bio section. तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। तो आज हम लोग क्लास करेंगे किंगडम फंजाई के ऊपर। तो किंगडम फंजाई ये जो है कि आपका आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिया गया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किंगडम फंजाई में इसके क्या क्या टाइप आते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। तो किंगडम फंजाई में इसके टाइप के सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, तो किंगडम फंजाई को मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता हमारा स्टडी ऑफ किंगडम फंजाई, मतलब स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, जो फंजाई का स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक है। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही देखा था, और जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में, फंजाई के पास आपका सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ रहता है, चाइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स का। इसमें सेलुलोज एब्सेंट रहता है। ठीक है, ये इनका मतलब ग्रोइंग कहाँ पे ग्रो करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, मतलब गर्म एरिया एंड मॉइस्चर वाला एरिया में ये अधिकतर ग्रो करते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉपिक। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है, ये हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड रहना, एंड पैरासाइटिक का मतलब हो गया आपका होस्ट के रूप में अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहना। ठीक है, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं। ऐसे तो किंगडम फंजाई हमारा मल्टी सेलुलर है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन आते हैं यूनिसेलुलर के, जिनका एग्जांपल हो गया आपका ईस्ट मोल्ड। ठीक है, यहाँ से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके कि यूनिसेलुलर फंजाई। अधिकतर नीट में हमारे एक्सेप्शन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मतलब जो कि एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे किंगडम फंजाई में यूनिसेलुलर एक्सेप्शन है, जिसका एग्जांपल होता है आपका ईस्ट एंड मोल्ड। ठीक है, एंड इसका मल्टी सेलुलर का एग्जांपल हो गया मशरूम। ठीक है, मशरूम हो गया मल्टी सेलुलर के एग्जांपल आपके, एंड यूनिसेलुलर के एग्जांपल हो गए ईस्ट एंड मोल्ड। अब हम लोग देखेंगे आगे के पॉइंट इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो किंगडम फंजाई आर फिलामेंटस। इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, फिलामेंटस। ठीक है, ये इनका बॉडी जो रहता है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। इनकी बॉडी में क्या रहता है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर हाइफा। अदर्स हैव सेप्टे एंड क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफा आर सेप्टेट एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे तो फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक। ये हेट्रोट्रॉपिक है फंजाई, एंड ऑल्सो नोन एज सेप्रोफाइटिक बिकॉज दे एब्जॉर्ब सॉल्यूट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस। सेप्रोफाइटिक मतलब जो कि अपना खाना डेड एंड डीके मैटर से लेते हैं, उसे सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक जान ही रहे आप लोग। दे आल्सो लिव एज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एज ए होस्ट के रूप में अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहना। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब हो गया, मतलब इसमें हम लोग इसका एग्जांपल शॉर्टली देंगे तो इसका एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं जैसे कि मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में मेल क्या करते हैं, वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एंड फीमेल क्या करती है, वो फूड का अरेंजमेंट करती है। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में यही होगा कि मतलब एक आपका शेल्टर प्रोवाइड करेगा एंड दूसरा फूड प्रोवाइड करेगा, और ये दोनों साथ में रहकर अपना। तब इसमें आ गया आपका विथ एल्गी एज लाइकेन। तो इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस किस के बीच में होता है, एल्गी में आता है आपका लाइकेन, एंड ये करता है माइकोराइजा के साथ। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो गया एल्गी प्लस फंजाई माइकोबायोन्ट बनाता है। ठीक है, अब हम लोग किंगडम फंजाई को फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग किंगडम फंजाई को इसका चैट देखेंगे। ठीक है, किंगडम फंजाई का चैट देखेंगे तो इसमें आता है इनको क्लासीफाई किया गया, पहला फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, सेकेंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडोमाइसिटीज, फोर्थ डिरोटोमाइसिटीज। ठीक है,
तो इसके सारे क्लासिफिकेशन में इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका सबका एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। सबका एग्जाम्पल, फाइकोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल हो गए हैं, एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हो गए, बेसिडोमाइसिटीज का जो एग्जाम्पल हो गया, एंड ड्यूरेटोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। इससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किसका एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग को एग्जाम्पल एकदम रट जाना है। तो एग्जाम्पल रटने के लिए हमारे पास ट्रिक है, जो कि है हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मर, कैन, पुआ, कैट। क्या है इसका ट्रिक? मर, कैन, पुआ, कैट, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे क्या 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 होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फाइकोमाइसिटीज है, इसका एग्जाम्पल में आपका आता है मर, MAR। मर का मीन्स M से हो गया म्यूगर, ठीक है, A से हो गया एल्व्यूगो, एंड R से हो गया राइजोपस, ठीक है। सेकेंड में आ गया आपका एस्कोमाइसिटीज में कैन, मर के बाद कैन आता है, ठीक है, जैसा हम लोग नीचे देख रहे हैं मर, कैन, पुआ, कैट। तो एस्कोमाइसिटीज में आपके कैन, CAN, C फॉर क्लेविसेप्स, A फॉर एस्परगिलस, N फॉर न्यूरोस्पोरा। थर्ड में हम लोग देखेंगे तो बेसिडोमाइसिटीज पुआ, PUA। पुआ मीन्स P फॉर पक्सेनिया, U फॉर स्टेलाइगो, एंड A फॉर एग्रिकस। एंड लास्ट इसके टाइप होते हैं ड्यूरेटोमाइसिटीज। CAT, कैट, ठीक है। कैट के मीन्स हो गए आपके इसके में C फॉर कोलीट्राइकम, A फॉर अल्टरनेरिया, एंड T फॉर ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो इससे हम लोग इसके सारे एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से रट सकते हैं। एक दो बार आप लोग इसे पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा ये। तो आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे किंगडम फंजाई के बारे में आपके। तो इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब क्या क्या हो गया इसका। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गया आपका प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या क्या आते हैं आपके। फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, फिजन, बडिंग, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं लोग? कॉनिडिया एंड जूस्पोर के थ्रू, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गया आपका ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व कितने कौन कौन से स्टेप। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉलोइंग स्टेप, 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। प्लाज्मोगैमी में आता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 गैमेट। प्लाज्मोगैमी में आता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 गैमेट। फिर सेकेंड स्टेप आपका आता है कैरियोगैमी में आता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, मतलब सेकेंड स्टेप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। एंड थर्ड स्टेप आता है इन जाइकोट टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। तब ये आपके सेक्सुअल साइकिल के 3 स्टेज आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सारे टाइप जो किंगडम फंजाई के थे उसको हम लोग सेपरेटली हम लोग देखेंगे उसको। तो सबसे पहला इसका टाइप आता था फाइकोमाइसिटीज। तो इसके टाइप में हम लोग को क्या याद रखना है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एग्जाम्पल, ये 3 चीज़ ही हम लोग को इसमें याद रखना है इसके हर टाइप में, जिससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं एंड डायरेक्ट नीट में भी पूछे जाते हैं। नीट में तो हम लोग को मतलब डायरेक्ट ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एग्जाम्पल्स, ये 3 चीज़ रट जाना है। एंड एक इसका माइसिलियम कैसा होता है, सारे का माइसिलियम। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं यहाँ पे कि जो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज है इसका जो माइसिलियम है आपका वो एसेप्टेड एंड अनब्रांच्ड होते हैं, बाकी तीनों के सेप्टेड एंड ब्रांच्ड होते हैं। तो इस सिर्फ जो फाइकोमाइसिटीज हैं इसके माइसिलियम एसेप्टेड एंड अनब्रांच्ड होते हैं, बाकी सबके सेप्टेड एंड ब्रांच्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ये क्लियर हो गया, इसमें ज़्यादा नहीं रखना आपको। फिर इसका रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? जूस्पोर के थ्रू और एल्पोनियोस्पोर, जो कि जूस्पोर इसमें मोटाइल रहता है एंड एल्पोनियोस्पोर नॉन मोटाइल रहता है, ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट गिव राइज टू जाइगोस्पोर इफ गैमेट आर सिमिलर। अगर गैमेट सिमिलर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगैमस बोलते हैं। डिसिमिलर रहा तो एन आइसोगैमस एंड ओगैमस कहलाता है वो, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल सॉरी, इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे मर, MAR, ठीक है। मर मतलब हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से याद किए थे हम लोगों ने। मर का मतलब हो गया म्यूकर, M फॉर म्यूकर, A फॉर एल्बिगो एंड R फॉर राइजोपस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड में आपके आते थे एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते थे? एस्कोमाइसिटीज को हम लोग बोलते थे सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज का और अदर नेम है सैक फंजाई भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें भी वही चीज़ देखेंगे हम लोग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल्स। और बाकी इसका जो माइसिलियम है ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है। तो ये दे कैन बी सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें? कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली ऑन स्पेशल माइसिलियम, कॉनिडियोस्पोर्स, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है कॉनिडिया के थ्रू एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एस्कोस्पोर्स, ठीक है। इसके एग्जांपल में आते हैं, मर के बाद क्या आता था हमारा? कैन, CAN, C फॉर क्लेविसेप्स, A फॉर एस्परगिलस एंड N फॉर न्यूरोस्पोरा। एक इसमें एडिशनल है पेनिसिलियम, इसको भी याद कर लें। अब हम लोग थर्ड में आएंगे तो बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं मशरूम्स एंड पफ बॉल्स, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज का अदर नेम क्या है? मशरूम्स एंड पफ बॉल्स, ठीक है। तो दे ग्रो इन सॉइल, ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग पार्ट बॉडीज एज पैरासाइट, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका रस्ट एंड स्मट्स। इसका माइसिलियम कैसा रहता है? माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। माइसिलियम कैसे रहते हैं? सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। अब इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, तो एसेक्सुअल स्पोर आर एब्सेंट एंड सेक्स ऑर्गन आर आल्सो। तो इसका एसेक्सुअल, इसमें ना ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर इसमें एब्सेंट रहते हैं एंड सेक्स ऑर्गन आर आल्सो एब्सेंट, ठीक है। तो इसमें होते हैं हमारा प्लाज्मोगामी के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है। प्लाज्मोगामी टेक्स प्लेस बिटवीन टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप एंड डाइकैरियोटिक माइसिलियम्स इज फॉर्म्ड विच गिव राइट टू बेसिडियम, ठीक है। तो इसमें आपका जो प्लाज्मोगामी के थ्रू क्या बनता है? बेसिडियम। और बेसिडियम किस मैनर में अरेंज रहता है? बेसिडोकार्प, ठीक है। और इसमें हम लोग इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मर के बाद क्या आता था? मर कैन पुआ, PUA, P फॉर पक्सेनिया, U फॉर अस्टेलाइगो एंड A फॉर एग्रिकस। एग्रिकस हम लोग मशरूम को बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट इसमें आते हैं ड्यूरोटोमाइसिटीज। तब ड्यूरोटोमाइसिटीज को हम लोग इम्परफेक्टिव फंजाई भी कहते हैं। ड्यूरोटोमाइसिटीज को हम लोग इम्परफेक्टिव फंजाई बोलते हैं। इसमें ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज आर नोन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव फेज आर नोन। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई कोनिडिया। इसका माइसिलियम कैसा रहता है आपका? माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। माइसिलियम कैसे रहते हैं? इसका सेप्टेड एंड ब्रांच्ड रहते हैं, ठीक है। सम आर सैप्रोफाइट्स एंड इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे हम लोग, तब कुछ सैप्रोफाइट्स रहते हैं और पैरासाइट विच आर डिकम्पोज एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग। ये डिकम्पोज करके मिनरल साइकिलिंग में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल आ गया आपका मर, कैन, हुआ, फिर आता था आपका कैट, CAT, C फॉर कोलीट्राइकम, A फॉर अल्टरनेरिया एंड T फॉर ट्राइकोडर्मा। तो ये था हमारा किंगडम फंजाई के बारे में। तो एक बार किंगडम फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका। किंगडम फंजाई को 4 भागों में डिवाइड किया गया था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूरोटोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल थे MAR फॉर मर फॉर म्यूकर, A फॉर एल्बिगो, R फॉर राइजोपस, ठीक है। दूसरे एस्कोमाइसिटीज, C फॉर क्लेविसेप्स, A फॉर एस्परगिलस एंड N फॉर न्यूरोस्पोरा। थर्ड में आते हैं आपके बेसिडोमाइसिटीज, जिसमें आता है पुआ, P फॉर पक्सेनिया, U फॉर स्टेलाइगो, A फॉर एग्रिकस एंड फोर्थ आते हैं ड्यूरोटोमाइसिटीज। ड्यूरोटोमाइसिटीज में आपका आता है कैट, C फॉर कोलीट्राइकम, A फॉर अल्टरनेरिया एंड T फॉर ट्राइकोडर्मा। तो इसके ट्रिक थे हमारे मर, कैन, पुआ, कैट, एग्जाम्पल्स के ट्रिक थे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा किंगडम फंजाई कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोग को आगे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।